बिहार के लोगों ने ऐसा जनादेश इस बार दिया है कि अब नीतीश कुमार चाहकर भी भविष्य में पाला बदलकर विपक्ष के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। इस बार जेडीयू को 85 सीटों पर जीत मिली है, जबकि पूरे महागठबंधन को 35 सीटों पर। और ये आंकड़ा होता 120 सीट का, जबकि सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। जब आप एनडीए के तमाम सहयोगियों को जोड़िएगा, जिसमें 89 सीटें बीजेपी की, 19 एलजेपी की, 9 अन्य, तो ये बहुमत के दम पर बहुत करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब बिहार में नीतीश कुमार अगले 5 साल तक पाला बदलकर महागठबंधन के साथ सरकार नहीं बना पाएंगे, और ये बात राष्ट्रीय राजनीति को लेकर भी एक बड़ा संकेत देती है। इससे अब ये होगा कि जिस तरह केंद्र में जेडीयू मोदी सरकार के लिए जरूरी है, ठीक उसी तरह बिहार में अब बीजेपी नीतीश सरकार के लिए जरूरी है। यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि सिर्फ सीटों में ही नहीं, बल्कि वोटों में भी महागठबंधन एनडीए से काफी पीछे रह गया है। महागठबंधन को 38% वोट मिले, जो पिछली बार से इजाफा है, जबकि एनडीए को उससे 10% ज्यादा 48% वोट मिले। इससे यह भी समझ आता है कि बिहार में इस बार जो 10% मतदान बढ़ा था ना, वो पूरा का पूरा मतदान बीजेपी के पक्ष में गया, और बिहार में अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार को बरकरार रखने के लिए हुई है। अगर संख्या के हिसाब से देखें तो एनडीए को 2 करोड़ 29 लाख वोट मिले, महागठबंधन को 1 करोड़ 70 लाख। एनडीए लगभग 51 लाख वोटों से आगे रहा। हालांकि आरजेडी ने सबसे ज्यादा 143 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसीलिए आरजेडी को पूरे बिहार में सबसे ज्यादा 23% वोट हासिल हुए, जबकि बीजेपी को 20%, जेडीयू को 19%, कांग्रेस को 9% वोट हासिल हुए।